संत दरहज में पातक टड़ई। भगवान शिव भी जहां सत्संग हुआ तो वहां प्रणाम किए थे, जहां होने वाला तो वहीं प्रणाम किए थे, 3 जगह। इसे मेरे मन से निकल जाता मुंह से, जहां सत्संग होता है कि मेरे मुंह से निकल जाता है कि इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी पूज्यजनों को मेरा नमन मुंह से निकल जाता है। क्यों? क्यों स्थल को प्रणाम किए भगवान शिव। पार्वती कह दी थी आपको इसलिए पगला कहता, जहां तक प्रणाम करते फिरते हैं। कब मैं बिना मतलब का प्रणाम नहीं करता हूं। कब वहां प्रणाम कहां कुछ होता? तो नहीं, देखिए बहुत से लोग बैठे थे, सत्संग चल रहा था, समय नहीं था, इसलिए मैं दूर से ही प्रणाम कर लिया स्थल को। तो कहते हाँ वहां तो बहुत से लोग बैठे थे, मैं देखी, लेकिन झाड़ को कहे प्रणाम किया? तो भगवान शिव ने कहा वो झाड़ के पास सत्संग हुआ है कुछ दिन पहले, इसे वो स्थल भी पवित्र है। मतलब ठीक है वहां हुआ है। और ढेला का प्रणाम किया? भगवान शिव को ढेला के पास भी हाल सत्संग होने वाला है, इसे वो स्थल भी पवित्र है। अब बताइए, जहां सत्संग हुआ है होने वाला वहां भगवान शिव प्रणाम किए हैं, उस स्थल पर कुत्ता आ गए तो कौन बड़ी बात हो गई? किस रूप में कौन आया कहना मुश्किल है। इसे सुनिए माई, डांटिए नहीं उसको, सुनिए बैठ करके। महत्व है सुनने का। सुना जाता है समझने के लिए, समझा जाता है करने के लिए, और किया जाता है पाने के लिए। तो सुनेंगे तब न समझेंगे, समझेंगे तब न सुधार लाएंगे, सुधार होगा तब न उद्धार होगा। महत्व सुनने का। तो सुनने के में था सिनेमा हॉलों में, सुनने के में था सब्जी मंडी में भी, सुनने के में था नाच गान में भी। कहां सुनने का महत्व है? बहुत जगह सत्संग के नाम पर भी सुनाता है, नाच नाच से सुनाता है खड़ा होकर के। उसको क्या कहें? उसको कहता हूं मैं मनोरंजन। हमारा संत मत सत्संग है दुख भंजन, और सारा संसार दुख के से बचने के लिए चाहता है। सभी प्राणी दुख से निकलने के लिए चाहता, बचने के लिए चाहता है। तो मनोरंजन करने दुख से निकलेगा नहीं। तो मैं कह रहा था सभी सुख चाहते हैं, और मानव केवल चाहबे नहीं, रात दिन प्रयत्नशील भी रहते हैं, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिलती है। कोई गुटखो खा रहा था अपने सुखे के लिए, क्यों? मन के अधीन है। कोई तिरंगा भी खा रहा, गुटखा भी खा रहा, शराब भी पी रहा है, तो मन के सुखे देने के लिए, जो मन के अधीन में है। संत मत बताता है मन को अपने अधीन में करो। जब तक मन के अधीन में रहोगे तुमको नीचे को ले जाएगा यह मन। जब तक मन के अधीन में रहोगे नीचे की ओर ले जाएगा, जीवन को बर्बादी की ओर ले जाएगा। अब मन को अधीन में कर लोगे तो आबादी को चल दोगे। इसलिए गुटखा, शिखर, तिरंगा, खैनी, बीड़ी, गंजा, भांग, सारे नशाओं में कैंसर का शिकायत है। लेकिन मन को सुहाता जो उसको आदत पड़ गई है वो छूटता नहीं जल्दी, क्योंकि वो मन के अधीन में है। संत बताता है जो भी मन के अधीन में रहा उसकी अधोगति हुई है। मन को अपने अधीन में करो। जब मन को अधीन में कर लोगे तो काल को भी जीत लोगे आगे चल करके। इस संतों ने बताने की कृपा की है। तो सुनेंगे तभी ना। सुख तो की परिभाषा बड़ा विचित्र है। कोई सुख मानता है रसगुल्ला खाने में, कोई सुख मानता सुनते हैं गुटखा, तिरंगा, शिखर खाने में, कोई सुख मानता है दूध पीने में, तो कोई सुख मानता है शराब पीने में। मन को सुख लग रहा है। कोई सुख मान रहे हैं दूसरे की रक्षा करने में, और कोई सुख मान रहा है दूसरे की हत्या करने में। कोई सुख मानता है दूसरे को अपमान करने में, और कोई सुख मानता है दूसरे को सम्मान देने में।
अंतर हुआ कि नहीं? जो मन को अधीन में कर लिया है वो दूसरे को सम्मान देने में सुख मानता है, जो मन के अधीन में है वो दूसरे का अपमान करने में मन लगता है उसको। जो मन के अधीन में है उनको शिखर गुड़ का शराब खाने पीने में मन लगता है, जो मन को अपने अधीन में कर लिया है वो नहीं। ईश्वर संत बताए हैं कि मन को अपने अधीन में करो। होगा कैसे? इसलिए कह रहे हैं भूले मन को, भटके मन को समझा लीजिए तो सत्संग के बीच में आई कीजिए। अब की बार नहीं चूकना तो मानुष तन पाई कीजिए। तो दो शब्द है, सुख और शांति। केवल सुख ही नहीं चाहते हैं, सुख में शांति चाहते हैं। सुख मानते हैं धन में, पद में, प्रतिष्ठा में। किसी को धन है, पुत्र नहीं, पुत्र है तो धन नहीं, अशांत है, अशांत है जीवन। धन होते हुए अशांत है, तो दोनों हो जाए तब शांति मिल जाएगी ना। हम आपको कम में, रावण को 1 लाख पुत्रे था और 1.25 लाख नातिए। हम लोगों को सोना की ईटा एगो नहीं, रावण को सोना के महले था। क्या शांति मिली? गीदड़ कैसे मारे गए रणभूमि में, शांति कहां मिली? रावण विद्वान था, कई भाषा का ज्ञानी नहीं था। दूसरा का नारी हरण करना ज्ञानी काम है। सीता में हट कर ले गए थे। कबीर साहब झोपड़ी में रहता था लेकिन शांत स्वरूप को प्राप्त कर लिए हुए थे। रावण मन के अधीन में था और कबीर साहब अपने मन को अधीन में किए हुए थे। यही अंतर है। इसलिए मन अधीन में होता है साधना के द्वारा। जब जन्म हुआ था हम लोगों को, जब हम लोगों को जन्म हुआ था तो मां के पेट शरीर बाहर आया था, शरीर साथ में आया था मां के पेट से बाहर। और जाने लगेंगे तब शरीर साथ में जाएगा। जो शरीर भी आया था साथ में, उस शरीर रह जाएगा चिते पर। जो संग में आया था शरीर मां के पेट से बाहर, वह शरीर भी चीते पर जल के भस्म हो जाएगा। किसके लिए कुकर्म, किसके लिए चोरी डकैती बेईमानी? हां, जीवन में जो कर्म बनेगा, शुभ या अशुभ, धर्म या धर्म, पाप या पुण्य, उसके अनुसार फिर शरीर मिलेगा और भोगना पड़ेगा। पाप का फल दुख होता है और पुण्य का फल सुख होता है। चाहते तो सुख हैं लेकिन करेंगे मन के अधीन के चलते दुख वाला काम, कहां जाओगे? इसलिए संतों ने कहा ज्ञान को पकड़ो और मन को अधीन में करो। मन के अधीन में नहीं रहो, नहीं तुम्हें 84 में पहुंचा देगा, अधोगति में पहुंचा देगा, पहुंचा रहा है। उसके उपाय किया है, वही है ईश्वर की भक्ति। वो रास्ता इसको कहते हैं राम भजन, कृष्ण भजन, शिव भजन, देवी भजन। उसी को ध्यान योग भी कहते हैं, उसी को ध्यान योग कहते हैं। इसलिए कहां जाना है, भक्ति कैसे प्रारंभ करें, पूजा कैसे करें, कहां जाएं, कौन पूजा से कल्याण है, कौन भक्ति से कल्याण है, यह जानना पड़ेगा पहले। आपका पुत्र हो, पिता हो, भाई हो, पत्नी हो, मित्र हो, किस देश में रह रहा है, किस प्रांत में रह रहा है, किस जिला में रह रहा है, किस गांव में रह रहा है, कौन मोहल्ला में रह रहा है, कमरा नंबर क्या है, रोड नंबर क्या है, पूरा पता कीजिए तो आप
अमेरिका जापान भी जा कर के आप अपने आदमी से मिल लेंगे। आपके आदमी है नज़दीके में, अब पते नहीं है, खाली चल रहे हैं, पता नहीं कि हमारा आदमी कहाँ पर है, कौन जिला में, कौन कमरा नंबर में, कहाँ रह रहा, पता नहीं है, खाली चल रहे हैं। एक आगे आगे दौड़, हम पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। नहीं कल्याण होगा, कल्याण नहीं होगा। एक आदमी जब घर से लौटे थे कुप्पा घाट, काफी सावन के महीना में, पूछ दिया कहाँ गए थे, देवघर। सुनते बहुत भीड़ थी। हाँ बहुत भीड़ थी। तब प्रणाम करके जल चढ़ा के आ गए ने, तो क्या कह दिया कि बाबा इतनी भीड़ थी न, इतनी भीड़ थी कि हिम्मत नहीं हुआ वहाँ आगे जाने, वहाँ जहाँ जल चढ़ा के हिम्मत नहीं हुआ। मेरे मन में हो गया अगला आदमी जाइए रहा है, हमसे पार नहीं रहा, तो उसी के देह पर ढार दिए लोग, जेबे कर हमारा जल भी पहुँच जाएगा वहाँ। आप बताइए, हम आगे उसका देह पर जब ढार दिया तो पहुँच जाएंगे। ये भी भक्ति है। तो संत बताता है ज्ञान योग युक्त ईश्वर की भक्ति। ये सिद्ध होता है ज्ञान से अयुक्त भक्ति भी है, अंधी भक्ति भी है। इसलिए पहले जानना पड़ेगा स्वरूप का ज्ञान, तभी ईश्वर की भक्ति हो सकती है, नहीं तो नहीं। वही अभी सुन नहीं थे बाबा ईश्वर के बारे में, सतपाटो हुआ वही न। इसलिए हमारे गुरुदेव एक पारिक सत्संग में ईश्वर के बारे में समझाने की कृपा करते थे। संत बहुत हुए हैं धरती पर, लेकिन हमारे आराध्य जो हुए हैं सदगुरु महर्षि में ही एक विलक्षण संत हुए हैं। उसी स्वरूप ज्ञान को समझाने की कला इनमें जो रही है, एक अजीब वेद से उपाध्याय दिए हैं। गुरुदेव सोचे होंगे वेद उपनिषद गीता रामायण इत्यादि सूक्ष्म बात को हमारे देहात के बहुत जो है लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, मायदाई, इसी ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। कुछ ऐसा उपमा दे दें कि जो जनसाधारण भी समझ ले, इस ढंग से उपमा ही दे दिया। उपमा दे पहले वेद से भी, मतलब वेद भी कहा ईश्वर के बारे में कि मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा जो प्रभु को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करता है, दर्शन करने की कोशिश करता है, वो बच्चा वाला खेल में है। बच्चा वाला खेल बुझते हैं ना, आज का तो नहीं देखता हूँ, पहले देखता था मैं। छोट छोट बच्चा सब, छोट छोट बच्चा बच्ची सब, मिट्टी की दाल, मिट्टी के भात, मिट्टी की सब्जी, मिट्टी के लोहिया, मिट्टी के छोलनी, मिट्टी के लड़का, मिट्टी के लड़की, मिट्टी के रसगुल्लो, मिट्टी के घीयो, मिट्टी के चिन्नियो मिला रहा है, परोस रहा है। शादियों ब्याह करवा दिया मिट्टी मिट्टी, परोस रहा है। अब कहता खाते जाओ। अब बच्चों से मिला मिला करके उठाता था, ऐसे खाली दाल में सटा भी नीचा रख दे, पेट में जाने देता है कि अब मिंगार के चला गया माँ के पास, कहा माँ भूख लगी भोजन दो। अगर माँ कह दे कि तुमको अभी मैं देखी हूँ कि भर पेट रसगुल्ला जिलेबी पूरी बुनिया घी सब कुछ खाया है, तुरंत भूख लग गई, तो बच्चा क्या कहेगा कि माँ वो सब तो हम लोगों का बच्चा वाला खेल था, उससे पेट नहीं भरा है, भूख नहीं मिटी है, तुम जो सचकुरवा भोजन बनाइए घर में वो देगी खाने के लिए, तब भूख मिटेगी। बात सही है कि नहीं? देख ना, मैं समझ गई बात। इसी को संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हुए हैं, बड़े उच्च कोट के संत। उन्होंने कहा तो प्रभु के लिए व्यापक व्याप्य अखंड अनंता वही चीज है स्पर्श, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, निर्मल निराकार निर्मोहा। वो प्रभु के लिए निराकार निर्मोहा लिख रहे हैं। अब बताएं, यहां पर तर्क करें थोड़ा सा। जब भगवान श्री राम जंगल गए थे पिता का आज्ञा पालन करने के लिए, साथ में लक्ष्मण भी गए थे, सीता भी गई थी, तो जंगल में लीला क्रम में भगवान राम स्वयं कहे सीता मैया से कि सीते जो काम करने में धरती पर आया हूं वह काम करने समय आ गया है।
यानी भक्तों की रक्षा, दुष्टों के संहार। इसलिए जब तक कि मैं दुष्टों का संहार करूं, भक्तों की रक्षा करूं, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। तो सीता मैया प्रभु राम के आदेश से अग्नि में प्रवेश कर गई है। अब माया खड़ा कर दिए बाहर में, उनकी आज्ञा से। लक्ष्मण भी पता नहीं है। लक्ष्मण गए बन ही जब, लेन कंद मूल फल, जनक सुता सुने बोले हूं, बिहस कृपा सुख वृंद। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, माय कछु करब चरित नर लीला। पावक महतु करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नाशा। तो अग्नि प्रवेश कर जाऊं। अब अपने करा दिए हैं, लेकिन लीला क्या कर रहे हैं? जंगल में पूछ रहे हैं, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, अब तुम देखी सीता मृग नहीं। अब बताइए, गाछ वृक्ष से पूछे सीता हेरा गई है। अरे भाई, साधारण आदमी की पत्नी अगर हेरा जाएगी मेला ठेला में, तो लोग ऐसे न पूछेंगे कि हे भाई हमारी पत्नी हेरा गई है मेला में, गोरी है, काली है, लंबी है, नट्टी है, मोटी है, चकड़ी है, लोग ऐसे न पूछेंगे। और वहां गाछ वृक्ष से पूछ रहे हैं। अरे वो तो लीला कर रहे हैं, खेला कर रहे हैं। तो खाली लीला के वर्णन करें, खेला के वर्णन करें, लीला वाला के वर्णन नहीं है। मकान के वर्णन करें, मकान रहने वाले के नहीं है। शरीर पर कपड़ा के वर्णन करें, कपड़ा पहनने वाले के नहीं है। तो संत मत केवल लीला वर्णन नहीं करता है, लीला करने वाला का। वहां भगवान गए हैं, कुटी पर ही मुनि जी से पूछे हैं, हे मुनिवर मैं कहाँ रहूं? आप सब जगह देखे हुए, मैं कहाँ रहूं? सब जगह देखा हुआ, रहना 14 वर्ष बता दीजिए। तो मुनि जी थे उच्च कोट के संत में से, क्या कहा? हे प्रभु आप हमसे पूछ रहे हैं कहाँ रहूं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बता दीजिए तो मैं भी आपको बताइए दूंगा। क्या पूछ लो? तो मुनि जी ने क्या कहा? पहले चल करके वह जगह मुझे दिखा दीजिए कि आप किस जगह नहीं हैं। आप किस जगह नहीं हैं वह जगह मुझे बता दीजिए कि मैं इस जगह नहीं हूं, तो मैं आपको रहने की जगह बता दूंगा। आप बताइए। पूछे हो मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सक जाऊं, जहन हो तो देह कहे तुम्हें बताऊं ठाम। हमसे पूछे कौन आप कौन? तब भगवान मुस्कुरा दिए। ओहो, ये केवल दाशरथी राम नहीं, ये व्यापक राम को जान रहा है। जाओ बैठो माई, बैठ के सुनो, तब लाभ मिलेगा। पहले मैं कह दिया हूं, जिन प्रभु को प्रणाम करने सामने आती है ना, उस प्रभु कुर्सी पे बैठे थे, प्रसंग में याद आते अति कर देते हैं। तो मैं अपना से प्रणाम कर रहा हूँ, प्रणाम ही नहीं, चरण दबा रहा, जिनका चित्र देख रहे हैं। सदगुरु महर्षि में ही की बात कह रहा हूँ। बरंडे पर चरण सहला रहा था। अब मेरा मन ही भाग गया। कितना शैतान होता है मन। आराध्य पर चरण सहला रहा, मेरा मन भाग गया। अपनी कमजोरी बता रहा हूँ, मेरा मन ही भाग गया। अब मैं सोचने लग गया कि दिन में दूध घट गया था, बिना दूध ही खाया हूँ। 9 से काटा ऊपर जा रहा है, सब कोई खा रहा है, लगता है पीछू पड़ेंगे, अब यूँ दूधवा नहीं मिलेगा। दिन में दूध घट गया था। तो अंदर मन हुआ, मन में दीवार घड़ी होती है ना, छटका काटा 9 पर, बड़का काटा 12 पर, 9 घंटी टना टन। अब जैसे मेरे मन बात घुसबे की कि लगता है अभी दूधवा घट जाएगा, दीनी की तरह से सब कोई खा रहा है, विलम्ब हो रहा है, कि तैसे गुरुदेव का मुनि झुका हुआ था, सीधा हो गया। देखने लगे हमको गौर से। मैं हाथ जोड़ लिया, कहता अरे प्रमोद। मैं कहा जी हजूर। तुम भोजन नहीं किया है, जाओ जाओ पहले भोजन करियो। तो मैंने कहा हजूर बाद में खाए ले को आ जेते। नहीं जो भाग, जो पहले खाइयो। नहीं है, बैठे उठा के भगाइए दिए, जो पहले खाइयो। सोचते मात, मेरे कहने भाव समझे। जब आराध्य देव के चरण सारा था, मन भाग नहीं, स्वीकार नहीं हुआ सेवा।
गुरुदेव के सत्य मेरी सांस है, गुरुदेव सत्य मेरी सांस है। पीछे आएंगे, दूर से प्रणाम कर लेंगे, अब बैठ के सुनेंगे तो वह प्रणाम गुरुदेव को स्वीकार हो जाएगा। और आगे आएंगे प्रणाम करने के लिए मिठाइयों चढ़ाएंगे टको, अब प्रणाम सुनने वाले को बाधा हो जाएगी तो वह प्रणाम बेकार हो जाएगा। दूर से प्रणाम करेंगे स्वीकार हो जाएगा, आगे प्रणाम करेंगे सत्य में बाधा हो गई तो प्रणाम बेकार हो जाएगा। इसलिए जो पीछे आवे प्रवचन समय जहाँ जगह मिले बैठ के सुने। आजकल मोबाइलों में फोन आ जाता है ना, बस सुनने लग जाता है लोग। मोबाइल मेरे पास भी है, फोन आ जाता है ना, रिसीव कर लेता हूँ, दूर से सुन रहा था, सुनते रह जाता है लोग। अभी आ गया था, अभी भी तो मैं रिसीव कर लिया और सुनिए रहा है। अभी खगड़िया से मनचंद नाम है, सुनिए रहा है। ये कलकत्ता से फोन आ गया, मैं रिसीव कर लिया, मैं सुनते रह गए 1.5 घंटा। तो प्रसंग था भरत राम का मिलन वाला, वो थोड़ा रुचिकर प्रसंग है, सुनते रह गई। बाद में कहती है कि बाबा आज हमको बैठे बैठे बढ़िया सत्य मिल गया। कहने की बात समझे, सत्संग सुनने के समय में अगर फोन भी बाहर से आवे तो रिसीव कर लेना चाहिए। अपने समझ जाएगा कि सत्संग सुन रहे हैं, उनको इच्छा होगी सुनते रहेंगे, और सुनने लगेंगे तो अपनों बाधा होगी, अगल बगल वाले को भी बाधा हो जाएगी, बगल वाला को भी बाधा। इसलिए या तो स्विच बंद करके रखें या तो रिसीव कर छोड़ दें। हाँ, कोई इमरजेंसी आ गया जो 1 घंटा बाद नहीं हुआ तब तो हट करके सुन सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो गया हमसे भी कि आचार्य के सेवक को फ़ोन कर दिए हैं तो मैं मोबाइल दे दिया हूँ, कहीं से आ गया। कहने के भाव महत्व है सुनने का। इसी गोस्वामी जी ने कहा, सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, अल्लाह ही चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। इसलिए भगवान राम ने कहा था सबरी से, सावधान सुनो और धरो मनवाई। तो मैं कह रहा था वहां गोस्वामी जी कहते प्रभु के लिए व्यापक, उनसे कहीं खाली नहीं। भगवान राम के लिए भी कह रहे हैं, आप कहाँ सब जगह हैं। भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कहे हैं कि अर्जुन जो एक बार मेरा दर्शन कर लिया है उनको नरक नहीं होगा, परम कल्याण। अर्जुन ने कहा भगवान आपका दर्शन में बराबर किया, नरक आ गया। तो भगवान कहा तुम एक बार दर्शन नहीं किया मेरा। अर्जुन कहा भगवान एक दिन कौन कहे, 18 दिनों तक आप मेरे रथ हाँ मेरे सामने बैठ करके अब बराबर दर्शन किया हूँ, आका दर्शन नहीं किया, नरक क्या आपके पास झूठी हो गई। तो भगवान क्या कहें कि अर्जुन तुम्हारे सामने बैठ के रथ हाँका हूँ लेकिन तुमने दर्शन 1 मिनट भी नहीं कर पाया है। विचित्र बात, सामने बैठ के हाँक रहे दर्शन नहीं कर, नहीं कहा भगवान पीछे की बात जाने दीजिए, अभी भी आपका दर्शन कर रहा हूँ। अब बोलिए क्या कहते हैं। भगवान कह रहे तुम अभी भी मेरा दर्शन नहीं कर रहा है, अभी भी तुम मेरे शरीर का दर्शन कर रहा है। अर्जुन मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर को धारण किया हूँ, इसको छोड़ूंगा, इस शरीर सड़ेगा जड़ेगा, मैं नहीं जड़ूंगा। शरीर एक वस्त्र है अर्जुन, तुम वस्त्र दर्शन कर रहा है। भगवान कह दिए हैं वसांसी जीर्णान यथा विहाय, ये वस्त्र पुराना हो जाता है इसको उतार देते हैं, फिर नया वस्त्र धारण करते हैं। तुम स्वरूपी वस्त्र का दर्शन कर रहा है, मेरा नहीं। ये वस्त्र शरीर एक वस्त्र है, शरीर एक मकान है, शरीर एक वस्त्र है, तो वस्त्र का दर्शन कर रहे हैं, मेरा नहीं। अगर मेरा दर्शन करना चाहते हो अर्जुन तो तुम्हें जाना पड़ेगा पहले तद्दुधि प्रणीपातेना परिप्रसन्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञान तत्दर्शन है कि आत्मज्ञानी गुरु के पास जाना पड़ेगा, उनसे युक्ति लेनी होगी, वो युक्ति के अनुसार तुम्हें अंत साधना करना पड़ेगा तो तेरे पट को हटा सकोगे, ऐसे नहीं तो चुप हो गया। भगवान शिव को भी जाना पड़ा संत कुंभज के पास, 2 गुरु भगवान शिव को, 2 गुरु भगवान राम को, 2 गुरु भगवान कृष्ण को।
तो इसलिए कहा जिनके जीवन गुरु है तो उनका जीवन सुढ़ू नहीं। बिन गुरु माला फेरता, बिन गुरु करता दान, बिन गुरु सब निष्फल गया, गावत वेद पुराण। बिन गुरु ज्ञान नाम न पई हो, व्यर्था जन्म गमाई हो। मेरी सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो बही जाता। हाँ, मैं ये कह रहा था, संत कबीर साहब भी कह रहे हैं, संत कबीर साहब भी कह रहे हैं, इस आंख से नहीं चाम चश्म सु नजर नो आवे, खोज रूह के नैना। आंख से देखते हैं ना पंडाल को, आंख से देखते हैं पंडाल को, हाथों को देखते हैं। अब मैं कहता हूँ आंख नहीं देखती है, आंख से देखते हैं। कान नहीं सुनता है, कान से सुनते हैं। हाथ नहीं उठाता मोबाइल को, हाथ से उठाते हैं। पैर नहीं बोलता, पैर से बोलते हैं। बोलने वाले आप, मोबाइल उठाने वाले आप, सुनने वाले आप, देखने वाले आप। इंद्रियां तो माध्यम है। तो जो इंद्रियां हमारी बगैर मेरे सहारा लिए माया को नहीं जान सकती है, तो मायापति को जान लेगी। अब तब कोशिश करेंगे तो हमारी बुद्धिमत्ता है, हमारी नादानी है, जरा हम सोच लें तो। इसलिए संत पलटू साहब भी कह रहे हैं, कितने लोग कहते हैं कि पूरा में राम है, हिंदू भाई कहते हैं पूरा में राम है, अब मुसलमान भाई कहते हैं पश्चिम में खुदा है। उत्तर दक्षिण तब तो खाली न है, उत्तर दक्षिण कोई नहीं है। पूरा में राम है, पश्चिम में खुदा, उत्तर दक्षिण को कौन रहता? वो साहब कहाँ हैं, कहाँ फिर नहीं है। हिंदू तुरंत तूफान करता, दास पलटू कहे उस साहब सब में रहे, जुदा न तनिक मैं सोच कहता। लेकिन आत्मज्ञान गुरु के पास पहुंचे नहीं हुआ है। युक्ति सही मिल में कल्याण कहाँ होगा? बैरागिनी भूली आप में, जल में खोजे राम, जल में खोजे राम जाके तीरथ छाने। भर में चारों खूट नहीं सुधी अपनी आने, फूल माह जो बास काठ में अग्नि छिपाही, खोदे बिना नहीं मिले अहे धरती में पानी। दूध मां घृत रहे छिपी मेहदी में लाली, ऐसे पूरन ब्रह्म कहों तिल भर नहीं खाली। ज्ञान कहाँ होगा? पलटू सत्संग बीच में, कर ले अपना काम, अब बैरागिनी भूली आप में, और जल में खोजे राम। ईसम पलटू साहब भी कह रहे हैं। हमारे सूरदास जी महाराज जंगल में गिर गए थे कुआं में, और भगवान कृष्ण आए भक्त की रक्षा करने वाले कैसे, और हाथ पकड़ के निकाल दिए कुआं से। सूरदास जी पूछे हैं आप कौन हैं, आप कौन हैं? भगवान कहते कौन है, क्या जरूरत है, जा भजन करो। कहने बोलिए कौन है? तो भगवान क्या करते हैं, हाथ झाड़ के छोड़ा लिए, बगल हो गए, जाओ भजन करो। सूरदास के भक्त का हृदय देखिए, कहा मैं समझ गया मेरे प्रभु ही आए हैं, ये हाथ के कुआं से हाथ पर कैसे निकाल देगा। सूरदास जी कहते प्रभु मैं समझ गया मेरे प्रभु ही है। अब हृदय देखिए कितना प्रेम। सूरदास जी ने कहा है हे प्रभु मैं समझ गया, कर्म मोर के जात हो दुर्बल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे तो मरद सरा हो। तो हमारा कमजोर जान के भाग रहे हो हाथ झड़ करके, हृदय से भाग जाओ तब मर्दबा बुझे। अब सब भक्त का हृदय देखिए। वे सूरदास जी कह रहे हैं उस प्रभु के लिए अभिगत, उसे कहीं खाली नहीं। गति कछु कहत नो आवे, जो गुंगही मीठे फल के रस, अंतर्गत ही भावे परम स्वाद सब ही जो निरंतर, अमित दोष उपजावे। सूरदास भी करें मन बानी को अगम अगोचर, मन बानी पड़े, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। अब बताइए, इसी को हमारा बाबा साहब कह रहे हैं, गुरुदेव के गुरु बाबा देवी साहब कह रहे हैं, हमारा मालिक सबके माही, सब में हैं और सबसे न्यारा, ऐसा अद्भुत साईं। रूप रंग आकार नवा के, रूप रंग है शरीर के, शरीर माया है, बना है नष्ट होगा। रूप रंग आकार नवा के, सदगुरु मिले तो भेद बतावे,
गुरु बिन समझ न होई, देवी कसक ताहि बखाने, कहन सुन में नाही, हमारा मालिक सबके माई। हमारे आराध्य भी कह रहे हैं, मेहंदी में लाली, घी या दूध में, फूल में बास समान हो राम। रोज पाठ करते हैं, जो परम तत्व आदि अंत रहित, असीम अजन्म अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी पड़े हैं, ये कह देते हैं। इसी ज्ञान को हमारे आराध्य और हल्का करके बता दिए हैं, जो बिल्कुल अनपढ़ से अनपढ़ भी समझ आसानी से। क्या उपाय दे दिए हैं? अब देखिए, धान है ना बगल में, हो धान लगा हुआ है ना, धान में जोंकर होती, कादार में जोंक जोंक होती है ना, कादा में जोंक होती है। धान लगाने में, धान काटने में कभी कभी जोंक लग जाती, देह में लगती है ना। हाँ, माइयो बुझ रही है। तो जोंक जो लगती है देह में, क्या पीती? दूध पीती, खून। खून, अच्छा। जहाँ से दूध निकलता है भेंट के बांस से, अब कादा में बैठ गई भैंस, अब भैंसिया के बाँट जो है जहाँ से दूध निकलता है, वहीं बाँट के मुँहे पर जोकबा के मुँह बैठ जाए तो दूध पी लेगी ना, पिएगी। बाँट के मुँहों पर जोकबा बैठ जाएगी तो खूने पिएगी, वो दूध नहीं पी सकती है। जोंक जब भी पिएगी तो खून पिएगी। गाय के बच्चा खोलते हैं पीने के लिए, भैंस के बच्चा, तो बच्चा क्या पिएगा? दूध पिएगा ना, सब जान लें, बच्चों जान लें। हाँ, दूधवा खत्म हो जाए, दूहला हो जाए, सब दूधवा दूह ले, तब बच्चा खोल दे पीने के लिए, तब बच्चा क्या पिएगा? खून नहीं पी लेगा। बुढ़िया माई कैसे हो, बच्चा खून नहीं पी सकता है, दूध खत्म हो जाएगा ना, दूध नहीं पी सकता, खून नहीं पी सकता बच्चा। बच्चा जब भी पे दूध ही पिएगा, खून नहीं। और जोंक जब भी पे तो खूने पिएगी, दूध नहीं। उसी तरह से हम आप जो इंद्रियां हैं सारी, यह जोंक है, जोंक। चाहे बद्रिका चले, गंगा सागर कहीं चले जाएं, ये इंद्रियां हमारी जब भी ग्रहण करेगी तो माया रूपी खून, प्रभु रूपी दूध नहीं। प्रभु रूपी दूध कौन पिएगा? तो हम जीवात्मा प्रभु का अंश हैं, हम जीवात्मा परमात्मा का अंश हैं। हम जीव प्रभु रूपी दूध ग्रहण कर सकते हैं, हमारी इंद्रियां माया रूपी खून पान कर सकती है, दूध नहीं। इसमें भी अंतर है कुछ। क्या? सब जानते होंगे, गाय जब बच्चा देती है या भैंस बच्चा देती है तो बच्चा को पता नहीं रहता कि माँ के पास दूध किधर है। वो बच्चा जब उठता है, भूख लगती है, टनकता है, घोड़ा जोड़ के भी टनकाना पड़ता है, तो बच्चे को भूख लगती है ना, तो बच्चा माँ के पास दूध खोजता है। कभी पेट में हुदका मारेगा, कभी इधर हुदका मारेगा, कभी आगे कभी पीछे, कभी मुँह मुँह। बात सही है कि नहीं? बच्चा को भूख लग गई तो हुदका मारा, चारों तरफ दूध खोज रहा है, मिल नहीं रहा है। लेकिन जो गोपाल होते हैं, गैबार भैंसवार धो रहे हैं, वो देखते हैं बच्चा भूख लग गई, भटक रहा है, वो बचवा के मुंह पकड़ करके धो रहे किसान, और भैंस के बाँट को, गाय के बाँट को धो रहे पकड़ा देता है। बात सही है ना? जब धो रहे ना किसान, पकड़ा दिया बाँट को, तब बच्चा दूध पीने लग गया, भर पेट पी लिया, तब आराम से सो गया। तो पहले भटक रहा था, हुदका मारा चारों तरफ, जब किसान मिल गया, बाँट को पकड़ा दिया, तब दूध मिला। उसी तरह से हम मानव को जब संसार में शांति नहीं मिलती है ना, तो बड़ा बड़ा नेता लोग भी बड़े बड़े धाम में दौड़ता है, भक्ति के नाम पर दौड़ता है ना, और शांति मिल जाती, काहे दौड़ता है। कभी ई धाम, कभी ऊ धाम, कभी ऊ धाम दौड़ रहा है। जैसे गाय के बचवा ने हुदका मारता, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, वह गाय के बच्चा तरह से हुदका मारा चारों तरफ, फिर भी परेशान है, शांति नहीं मिली।
जैसे धोरा मिल गया, बचवा के मुंह पकड़ के बाँट को पकड़ा दे, दूध पी के मस्त हो गया, उसी तरह से हम भटकते मानव को सदगुरु रूपी धोरा मिल जाए, सदगुरु रूपी किसान मिल जाए और वो शहर में ध्यान लगाने की क्रिया बता दे। क्यों भटकता फिर रहा तो ए तलाश यार में, वो रास्ता शहर में है, उनका नाम है सुख माना। रास्ता शहर में है वो दिलबर पे जाने के लिए, गोश बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल तो ला इला अल्लाह अकबर पे जाने के लिए। इसलिए हमारा आराध्य कहते हैं, बाहर नहीं निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि हैं और अपने में खोजना। भगवान बुद्ध भी जब यशोदा सुतले छोड़ करके, पुत्र राहुल सुतले छोड़ के निकल गए, बुद्धत्व को प्राप्त करके लौटे हैं, तब कपिल वस्तु गए हैं, सभी लोग गए हैं मिलने के लिए, उनके माता पिता गाँव के सब मिलने के लिए गए हैं, यशोधरा नहीं गई है। खबर दिया जाके मिल लो, तुम्हारे पतिदेव बहुत उच्च को संत बन करके आए हैं, परमात्मा प्राप्त करके आए हैं, मिल लो, दर्शन करो। यशोधरा कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी मिलने के लिए, भेंट करने के नहीं जाऊंगी। तो क्यों? तो चोरी करके भाग गए, सुतली छोड़ करके, मुझे पुत्र को सुतली छोड़ करके, मुझे सुतली छोड़ के चोरी से भाग गए, चोरा करके। अगर हमको प्रेम होगा तो सिद्धार्थ अपने आकर दर्शन देगा मुझे घर में, मैं नहीं जाऊंगी। कहाँ है ऐसी सी बात बोलती है, नहीं जाऊंगी। तो भगवान बुद्ध स्वयं आए सेवक के साथ, दरवाजा पर खड़ा, तैयो नहीं निकली है, आंगन में चले गए हैं, तैयो नहीं निकली है। तो भगवान बुद्ध ने कहा है सेवक से, तुम आंगन में खड़े रहो। भगवान बुद्ध अकेले घर के अंदर गए हैं, और तब यशोदा उठ करके प्रणाम के पैर छू करके बड़ा उच्च कोट की बात पूछ दी है। यशोदा पूछ देती है भगवान बुद्ध से कि आपने जो अरबों संपत्ति में लात मार दिया, सुंदर पुत्र को त्याग दिया, सुंदर पत्नी को छोड़ के चोरी से भाग गए, जिस धन को प्राप्त करने के लिए आपने जिस धन को प्राप्त करने के लिए ये अरबों संपत्ति में लात मारकर इस उत्तरे पत्नी पुत्र को छोड़ कर भाग गए, वह धन, वह चीज, वह वस्तु इस कमरा के अंदर नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा कि हाँ, वह वस्तु, वह धन इस कमरा के अंदर भी है। तो यशोदा कही है, तो फिर यहीं आपने क्यों प्राप्त किया, क्यों भागे सब कुछ छोड़ के चोरी से? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि उस समय यह ज्ञान नहीं था कि वह धन इस कमरा में भी है। क्या सिद्ध हुआ? देखिए मिलानी गुरुदेव की बात। अगर अरबों संपत्ति में शांति नहीं मिली, अरबों संपत्ति में शांति नहीं मिली सिद्धार्थ को, और गए सदगुरु को प्राप्त किए, अंतर साधना किए, तब कहा वो धन इस कमरा में भी है। यही गुरुदेव ज्ञान बता रहे हैं कि कहीं बाहर नहीं, निज तन उस धन को खोजो, लेकिन गुरुयुक्ति के द्वारा। इसके लिए पवित्र भोजन से रहना पड़ेगा, पवित्र आचरण से रहना पड़ेगा, पवित्र भोजन करना पड़ेगा, तब होगा, ऐसे नहीं होगा। ये नहीं कि बस शराबो देते रहिए, मांसो देते रहिए, और बस घंटा बजाते रहिए, घंटी डुलाते रहिए, शांति मिल जाएगी। वो शांति मिलने वाली नहीं है। ये जरूर है कि हमारा संत किसी खंडन नहीं करता है। देवघर जाना खराब नहीं है, बद्रिका जाना, गंगा सागर जाना खराब नहीं है, शुरुआत है। ककाड़ा पढ़ना, ABCD पढ़ना बेकार नहीं है, शुरुआत है। अगर बच्चा ABCD पर हाथ घुमाते रहे जीवन भर, कहीं आगे नहीं विद्वान बनेगा। और जो बच्चा ABCD नहीं सीखा है और नाम लिखा है डॉक्टरी कॉलेज में, क्या विद्वान बनेगा? तो बेकार कोई है। तो शुरुआत है, किसी रूप को सहारा लें, किसी मंदिर में जाएं, ये मात्र आस्तिकता है, बेकार नहीं है, शुरुआत है। लेकिन परम शांति के लिए, सही युक्ति के लिए सद्गुरु संत तो जाना ही पड़ेगा।